गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 है वो भी सेम ही है। देखो यहाँ पे आपको दो अलग अलग यूनिट्स का दिया है, मतलब प्रपोर्शन तो दिया है आपको, पर यहाँ पे यूनिट्स अलग है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है उसमें पर्सन है और रुपीज़ है, सेकेंड है इसमें लीटर्स एंड केजी है, देन केजी एंड वापस रुपीज़ है। सो इस तरह से यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों का प्रपोर्शन दिया है एंड आपको चेक करना है कि ये प्रपोर्शन सेम है या नहीं। सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज़ 40:200 एंड दूसरा है 15:75। अब देखो 40:200, तो अब इसको हम करेंगे 40/200। तो देखो इसका ये 0 0 कट हो जाएगा, देन ये 4 देखो हम 2 से करें, अगर ये 2 2 जा एंड ये 2 10 जा, देन ये 2 1 जा एंड ये 2 5 जा, तो क्या आया 1/5, दैट इज़ 1:5। अब सेकेंड देखो यहाँ पे 15:75। तो देखो ये 5 3 जा एंड ये 5 1 जा 5, देन 5 5 जा 25, देन ये वापस 3 से होगा, 3 1 जा 3 एंड ये 3 5 जा। तो देखो इसका भी 1:5 आया, मतलब दोनों यहाँ पे प्रपोर्शन अलग अलग है बट इसका आंसर सेम आता है। सो हम कह सकते हैं कि 40%:200% इज इक्वल टू 15 रुपीज़:75 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड देखो 7.5, तो अब 7.5 को हम 75/100 ले सकते हैं और यहाँ पे है 1:15, तो यहाँ पे 15, मतलब इसको हम अगर दूसरी तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 75/150। हमने 15 × 10 कर दिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2, ये आपको डिवाइड खुद करना है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे है 5 kg/10 kg, तो 5/10। अब इसको भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/2। मतलब देखो यहाँ पे एक लीटर का है एंड एक केजी का रेशियो है, बट दोनों का जो प्रपोर्शन है वो कैसा आता है, सेम। सो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो 99 kg/45 kg। अब देखो 99 एंड 45, अब इसको हम करेंगे तो 11:5 आया इसका रेशियो। दूसरा है 44:20, अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका भी यही रेशियो आया। सो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी सही है कि 95:45 kg वाला जो रेशियो है वो 44:20 के रेशियो के साथ मैच करता है। अब डी वाला है वो आपको खुद से करना है। अब यहाँ पे देखो ई क्वेश्चन, ई वाला भी आपको होमवर्क में करना है। देखो यहाँ पे रेशियो सेम नहीं आ रहा है, सो हम इस पे से कह सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है। ये आपको होमवर्क में करना है, डी एंड ई वाला। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म प्रपोर्शन। जैसे हमने आगे किया उसी तरह से यहाँ पे करना है और साथ में आपको मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे मिडल टर्म हम किसे कहेंगे एंड एक्सट्रीम टर्म किसे कहेंगे। मिडल यानी कि यहाँ पे देखो ये एक रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है। इन रेशियो में जो मिडल के टर्म है, देखो मैं यहाँ पे पर्पल से दिखा रही हूँ, दे आर मिडल टर्म, ये मिडल में आते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, मिडल टर्म। एंड मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ, वो देखो ग्रीन वाले जो दो है वो कैसे है, एक्सट्रीम, मतलब साइड में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स। चलो उसी तरह से यहाँ पे देखो ये 200 ml, देन 2.5, 4 एंड 50। अब इसमें बताओ मुझे कि मिडल टर्म कौन से होंगे, तो 2.5 एंड इसमें 4, ये मिडल वाले हुए।
अब मैं पूछूं कि एक्सट्रीम टर्म कौन से हुए, तो ये 250, ये कैसे हुए एक्सट्रीम टर्म। बाकी तो हम जैसे फाइंड करते हैं उसी तरीके से। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। अब यहाँ पे देखो यूनिट सेम है, नो, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में करेंगे। तो देखो ये सेंटीमीटर वाला हमने वैसे का वैसे रखा, बट ये मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो ये आ गया। अब इसका हम जैसे रेशियो लेते थे उसी तरीके से रेशियो लेना है। अब सेकेंड है इसके साथ ही 40:160 रुपीज़। तो देखो 40:160 का हमने रेशियो लिया एंड उसका भी क्या आया रेशियो 1:4। सो ये रेशियो प्रपोर्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि दिस अबो रेशियो आर इक्वल एंड आर इन प्रपोर्शन। एंड उसके बाद यहाँ पे मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म फाइंड करनी है। सो इस तरीके से आपको लिखना है कि मिडल टर्म कौन से हमने अभी फाइंड किए 1 मीटर एंड 40 रुपीज़ एंड एक्सट्रीम टर्म्स ये वाले हैं। सो इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। अब देखो बी क्वेश्चन 39/65 लीटर्स और दूसरा है 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स। तो देखो यहाँ पे 39:65 का हम रेशियो निकाले तो क्या आता है यहाँ पे 3:5 का, और ये दूसरा बॉटल्स का रेशियो है उसे निकाले तो वो भी सेम आता है। सो इस पे से हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है वो इक्वल है एंड दे आर इन प्रपोर्शन, और मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, हमने फाइंड किए थे। देखो यहाँ पे मिडल टर्म, देखो मिडल टर्म कौन से होंगे 65 लीटर एंड 6 बॉटल एंड एक्सट्रीम टर्म 39 एंड 10 बॉटल्स। तो देखो यहाँ पे दिया है यही चीज़। उसी तरह से आपको सी एंड डी भी फाइंड करना है, ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम नई एक्सरसाइज देखेंगे दैट इज़ 12.3। ये यूनिटरी मेथड है। देखो क्या नेम है इसका, यूनिटरी मेथड। अब ये आपने सीखा हुआ है पर ये प्रपोर्शन के साथ है, इसीलिए आपको देखना है एक बार कैसे करना है। यहाँ पे आपको 7 मीटर क्लॉथ है उसका प्राइस दिया है और आपको फाइंड कितने का करना है 5 मीटर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आगे हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, डेसिमल में, उसके बाद जो मेंसुरेशन चैप्टर था उसमें भी सब में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपको 7 मीटर का क्लॉथ का प्राइस दिया है तो हम सबसे पहले कितने का निकालते थे 1 मीटर क्लॉथ का, एंड अगर हमें 1 मीटर का पता हो तो हम 5 मीटर का इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज़ 1470। तो अगर आपको 7 मीटर का पता है तो क्या आप 1 मीटर का फाइंड कर सकते हो? यस। कैसे करते थे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे एंड ये यहाँ की वैल्यू डिवाइड में, तो 1 × 1470 अपॉन ये वाली वैल्यू हमेशा डिवीजन में। तो हम इस तरीके से अगर फाइंड करेंगे तो हमें 1 मीटर क्लॉथ का आंसर मिल जाएगा। अब ये मिल गया। अब देखो हमारे पास 1 मीटर का प्राइस है तो क्या हम 5 मीटर का फाइंड कर सकते हैं? यस। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इतना आया, तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर, तो हम क्या करेंगे वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से। तो 5 × 210 डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू जो होती है ऊपर, इसके हमने जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसके ऊपर वाली क्या वो आएगी डिवीज़न में, तो डिवाइड बाय 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा इस तरीके से। सबसे पहले हमें यहाँ पे 7 मीटर का दिया था, तो 7 मीटर में से हमने 1 मीटर क्लॉथ का फाइंड किया एंड 1 मीटर में से हमने 5 मीटर का फाइंड किया। ये आपने सीखा हुआ है, इसीलिए ये इसी तरीके से आएगा और आपको आता भी है। आगे का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।